ओम नमः शिवाय। शिवपुराण वायवी संहिता पूर्वार्ध 11वां अध्याय। सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर कल्प व प्रतिसर्ग के बारे में बतलाइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य है। इस समय वराह कल्प में है जिसमें 14 मनवंतर हैं। इसमें 7 को स्वयंभू और 7 को स्वर्णिम सावर्णिम नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकाली भयंकर हवा चली जिससे वृक्षों को उसके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है। तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदिकाल होता है उस समय श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती हैं। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। जब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ तब उन्होंने वराह रूप का स्मरण किया। फिर वराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच में अंदर चले गए। यह देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार वायवीय संहिता पूर्वार्ध 11वां अध्याय संपन्न हुआ। वायवीय संहिता पूर्वार्ध 12वां अध्याय। सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई और तपोमय मुंह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव दृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम सृष्टि महत, दूसरी भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय प्राकृतिक सृष्टि कहलाई, चौथी सृष्टि मुख्य, पांचवी वक्र स्त्रोत्र, छठी ऊर्व स्रोत से देव सृष्टि, मानवी सातवीं मानव सृष्टि, आठवीं अनुग्रह वाली, नौवीं कुमार सृष्टि कहलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, असनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रिभु मानस पुत्र पैदा किए। ये सभी योग मार्गामी हुए। इस प्रकार जब सृष्टि की वृद्धि न हुई तब दुखी होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ कर दी, परंतु जब बहुत समय बीत जाने पर भी कोई फल न मिला तब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। क्रोधाधिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा होने लगे। ये सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान रुद्र अपने मुख से पैदा हुए। उनके मुख से पैदा हुए भगवान रुद्र ने अपने शरीर के 11 स्वरूप पैदा दिए और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। यह सुनकर सभी रुद्र रोते हुए वहां से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले, मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूँ। तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्य में आप मेरे सहायक बने। तब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन के मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 अंश मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा के मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा हुए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। फिर यज्ञ, भूत और गंधर्व की उत्पत्ति हुई।
ब्रह्मा जी की दोनों काखों से पक्षी, वक्ष से अन्य पक्षी, मुख से बकरी, पांव से घोड़े, हाथी, सलभ, ऊंट, मृग, खच्चर, नेवले आदि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मुख पूर्व मुख से गायत्री, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। फिर देह द्वारा उनके अनेक भेद हो गए और वे अपने काम में लग गए। सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। तभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख दुख, धन, आय व्यय, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। युग और समय के अनुसार ही प्राणियों के गुण, कर्म और स्वभाव होते हैं। इस प्रकार वायवीय संहिता पूर्वार्ध 12वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड, अध्याय 13 और 14। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनकी सृष्टि से विरत होना। ऋषि ये लो प्रभु, आप आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब ठीक ठाक कहिए। भगवान शिव ने उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायुदेव ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैं भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, यह सब विषय सुन रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन, संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्तियों से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीनों कर्मों के लिए नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टिकर्ता में, विष्णु की रक्षाकर्ता कार्य में और रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु की उत्पन्न किया था। फिर कालांतर में भगवान विष्णु ने ही रुद्र और ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। प्रत्येक कल में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे मैं बताता हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड के उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से सब जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजावर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारण वृत्त परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान इस परम ऐश्वर्य से संख्युत परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं महेश्वर परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्र सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्र का आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मुझ का मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरिंच,
और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। उनके हाथ में कपालखंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ग वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिर और अन्य पशु पक्षियों से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे भगवान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उन्हें सहायता करते हैं। अतः रुद्र की कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। इस समय ब्रह्मा जी ने लील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजू धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर दिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन महारुद्रों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य में निवृत्त हो गए। इस प्रकार शिव पुराण वायवी संहिता अध्याय 13 से 14 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 15। ब्रह्मा जी द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति और उनके स्रोत की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इससे पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सकते थे। तब उनके मन में विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ को सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या, अनंता, लोक भावनी, सूक्ष्म तारा, शुद्धा, भवगम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निष्प्रपंचा, निष्कला, नित्या और सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परम शक्तियां हैं, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन ने अपने हृदय से चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्टि ब्रह्मकुमार ब्रह्मा पर अपने पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से उस किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी और महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महाबल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगन्मय आपकी जय हो। विश्व जगदात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायिके आपकी जय हो। प्रभु आपका स्वर और धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आप ही की भांति सनातन हो, आपकी जय हो। जय हो। आपने तीनों रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो।
तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो। प्रभु, जगत के कारण तुमों का प्रादुर्भाव और विस्तार कर आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है। आपकी जय हो, जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपकी जय हो। देवी, आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आपकी जय हो। आप आत्म तत्व से सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती है। आपकी जय हो। ईश्वरी, आपने आत्मशक्ति से चराचर स्थूल जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु, विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है। आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का बड़ा समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पाँव रखता है। आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी, आपकी जय हो। संसार रूपी वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमें, आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर, शौर्य का विस्तार करने वाले देव, आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया। आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत स्वरूपिणी परमेश्वरी, आपकी जय हो। अत्यंत भयंकर संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि, आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशियों को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे, आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव, आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी, आपकी जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर, आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाले महेश्वर, आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ, आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी, आपकी जय हो। प्राचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव, आपकी जय हो। मनवांचित वस्तु देने वाली देवी, आपकी जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी दुखवाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप होते हुए मुझ सेवक को अपराधों को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र और रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी द्वारा पठित यह पवित्र उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव और पार्वती को हर्ष बढ़ाने वाला है। जो भक्तिपूर्ण किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करता है, जो समस्त भुवनों और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, जिससे विग्रह जन्म मृत्यु से रहित है, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदर नारी के रूप में इस प्रकार शरीर धारण करके स्थित है, उस कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार शिव पुराण वायवी संहिता प्रथम खंड अध्याय 15 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवी संहिता प्रथम खंड अध्याय 16। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भूमध्य भाग में शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं, तदंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी से मैं बोले, भगवान तुमने इस समय प्रजननों की वृद्धि के लिए तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार और स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा उन्हें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई। उनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अर्धनारीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद स्वभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेवी जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया।
इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र आपको सब प्रकार की शक्ति देने वाले आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की बुद्धि के लिए आप अपने एक वंश से दूसरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमय एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जगत का भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी की शक्ति का प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी की शक्ति के प्रादुर्भाव की कथा और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। इस प्रकार शिव पुराण वायवी संहिता प्रथम खंड अध्याय 16 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।